पुराने गांव में एक खंडर हवेली थी। लोग कहते थे वहां रात को कोई रोता है। एक दिन राहुल नाम का लड़का सच्चाई जानने वहां गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, ठंडी हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक सामने एक सफेद साया दिखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल डर गया, लेकिन भागा नहीं। भूत बोला, मुझे शांति चाहिए। उसने बताया कि उसे धोखे से मार दिया गया था और उसकी अस्थियां पास के कुएं में थी। राहुल ने गांव वालों को सब बताया। अस्थियां निकालकर अंतिम संस्कार किया गया। अगली रात हवेली शांत थी और हवा में बस एक सुकून भरी मुस्कान थी। ऊंचे पहाड़ों पर एक शानदार बाज रहता था, तेज, ताकतवर और हमेशा अकेला। एक दिन उसने नीचे जंगल में एक छोटा सा खरगोश देखा जो कांपते हुए पेड़ के पीछे छिपा था। सामने एक लोमड़ी उसे पकड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। बाज ने ऊपर से यह दृश्य देखा और उसके दिल में दया आ गई। तेजी से नीचे झपटते हुए उसने लोमड़ी को डराकर भगा दिया। खरगोश डरते डरते बोला, धन्यवाद, मैं बहुत छोटा और कमजोर हूं। बाज मुस्कुराया और बोला, ताकत हमेशा आकार से नहीं होती, दिल से होती है। उस दिन के बाद से बाज हर सुबह उस जंगल के ऊपर उड़कर छोटे जानवरों का ध्यान रखने लगा। घने हरे भरे जंगल में सुबह की पहली रोशनी उतर रही थी। पेड़ों पर पड़ती धूप हर तरफ सुनहरी चमक बिखेर रही थी। इसी जंगल में रहता था एक छोटा सा जिज्ञासु हिरन, आरू। उस दिन जंगल कुछ अलग महसूस हो रहा था। पक्षियों की आवाज धीमी पड़ गई, हवा में घबराहट थी और दूर से आ रही अजीब सी गूंज किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही थी। उस शाम जंगल की बड़ी परिषद बुलाई गई। शेर सरदार, हाथी महाराज, लोमड़ी, भालू सब इकट्ठा हुए और सबने एक ही खतरे की बात कही, इंसान जंगल काटने आ रहे हैं। जंगल में घबराहट फैल गई। तभी तोता बोला, हमें जंगल के रक्षक को ढूंढना होगा, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। एक रात गांव का बहादुर लड़का अरुण सच्चाई पता करने निकला। हाथ में लालटेन लिए वो जंगल के भीतर बढ़ता गया। जैसे ही हवा तेज हुई, पेड़ों की डालियां खुद ब खुद हिलने लगी। अचानक अरुण ने देखा एक पुराना टूटा घर और दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा था, बस एक ठंडी हवा घूम रही थी। तभी पीछे से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अरुण ने मुड़कर देखा, चुड़ैल हवा में तैर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अरुण को देखा, उसकी आंखों में गुस्से के बजाय दर्द था। चुड़ैल बोली, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, मुझे बस मेरे घर से बेदखल कर दिया गया था। मैं अकेली हूं। अरुण ने धीरे से पूछा, तो तुम लोगों को डराती क्यों हो? चुड़ैल बोली, क्योंकि कोई मेरी बात नहीं सुनता और डर ही एक तरीका है जिससे लोग मुझे महसूस करते हैं। अरुण ने साहस जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चुड़ैल पहली बार मुस्कुराई और अचानक उसका डरावना रूप शांत होकर एक साधारण औरत जैसा हो गया। उस रात के बाद गांव में अजीब आवाजें बंद हो गईं। लोग कहते हैं कि अरुण ने उस भटकी आत्मा को उसका असली घर दिला दिया और वो चुड़ैल अब सिर्फ एक रक्षक आत्मा बनकर जंगल की शांति देखती है। एक घने जंगल में एक नाग था जिसका नाम सर्वजीत था और एक सुंदर नागिन नित्या। दोनों अपने ज्ञान और शक्तियों के लिए जाने जाते थे। एक दिन जंगल में आग लग गई और सारे जानवर घबरा गए। नाग नागिन ने बिना सोचे समझे अपनी ताकत से बढ़ता हवा का रुख मोड़ दिया। उनकी फुफकार से तेज बारिश आई और आग बुझ गई। जंगल के सभी जानवर ने खुशी से नाग नागिन का स्वागत किया। सर्वजीत और नित्या ने सबको सिखाया कि ताकत बड़ी बात नहीं, बल्कि उसका सही इस्तेमाल ही असली महानता होती है। तब से जंगल में उनका सम्मान हमेशा बना रहा। एक हरा भरा आम का पेड़ एक गांव के बीच खड़ा था। उस पर एक छोटा सा आम लटक रहा था, धूप में चमकता हुआ पर अभी कच्चा। हवा उसे धीरे धीरे झुलाती और वह सोचता, कब मैं पकूंगा, कब लोग मुझे पसंद करेंगे। धीरे धीरे दिन बीते, बारिश आई, धूप मिली और वो छोटा आम धीरे से पीला होने लगा। एक दिन पेड़ ने महसूस किया, अब ये तैयार है। गांव के बच्चे दौड़ते आए। उन्होंने आम तोड़ा, प्यार से साफ किया और एक कदी सी मुस्कान के साथ कहा,
वाह, कितना मीठा है। छोटा आम खुश था क्योंकि अब वो सिर्फ एक फल नहीं बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बन चुका था। एक घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। एक दिन वह शिकार के बाद आराम कर रहा था। तभी एक चालाक लोमड़ी वहां आई। उसने देखा कि शेर कमजोर लग रहा है। लोमड़ी ने मीठी आवाज में कहा, महाराज, आप बहुत थके हुए लगते हैं, क्यों ना थोड़ा आराम करें। शेर उसकी बातों में आ गया और सो गया। लोमड़ी ने मौका पाकर शेर का शिकार उठा लिया और भाग गई। जब शेर जागा तो उसे अपनी गलती समझ आई। सीख, सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी भी जरूरी होती है।